टालमटोल को समझें और उसे दूर करें। टालमटोल को अक्सर आलस्य या प्रेरणा की कमी के रूप में गलत समझा जाता है, लेकिन वास्तव में यह एक मानसिक रणनीति होती है जिससे लोग चिंता, भय और अत्यधिक दबाव जैसी भावनाओं का सामना करने से बचने का प्रयास करते हैं। जब कोई व्यक्ति कार्यों को टालता है, तो उसे ऐसा लगता है कि वह इन नकारात्मक भावनाओं से अस्थायी रूप से बच रहा है, लेकिन यह राहत केवल क्षणिक होती है और इसके गंभीर परिणाम होते हैं। असल में, टाल-मटोल आत्मनियंत्रण की विफलता से जुड़ा होता है, विशेष रूप से भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में असमर्थता। जब कोई कठिन कार्य शुरू करने के बारे में सोचता है, तो यह तनाव और चिंता को जन्म दे सकता है। इससे बचने के लिए दिमाग सरल और आनंददायक कार्यों की ओर भागता है, जिससे अस्थायी आराम मिलता है और यह व्यवहार बार बार दोहराया जाने लगता है। हालांकि, यह बचाव की रणनीति अंततः महंगी साबित होती है। हर बार जब कोई व्यक्ति टाल-मटोल करता है, तो वह महत्वपूर्ण समय सीमा चूक सकता है और अवसर गंवा सकता है, जिससे वही तनाव और चिंता बढ़ जाती है, जिससे वह बचने का प्रयास कर रहा था। जैसे जैसे कार्य अधूरे रह जाते हैं, दबाव और बढ़ता जाता है, जिससे एक दुष्चक्र बनता है, जिसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। टाल-मटोल केवल उत्पादकता को ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। इससे प्रतिष्ठा खराब हो सकती है, कार्य प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है और रिश्तों में तनाव आ सकता है। बार बार अवसरों को खो देने का अपराध बोध और आत्मालोचना आत्मसंदेह को बढ़ा सकते हैं, जिससे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास प्रभावित होता है। लंबे समय तक यह पैटर्न व्यक्ति की मानसिक स्थिति को भी नुकसान पहुंचा सकता है और उसे सक्रिय रूप से कार्य करने में और भी कठिनाई हो सकती है। टाल-मटोल के इस चक्र से मुक्त होने के लिए इसकी भावनात्मक जड़ों को समझना और उनसे निपटना आवश्यक है। माइंडफुलनेस और संज्ञानात्मक व्यवहार तकनीकें इस समस्या से निपटने में सहायक हो सकती है। माइंडफुलनेस व्यक्ति को वर्तमान क्षण में जागरूक रहने में मदद करती है, जिससे वह अपनी भावनाओं को बिना किसी तात्कालिक प्रतिक्रिया के स्वीकार कर सकता है। वहीं, संज्ञानात्मक व्यवहार तकनीकें नकारात्मक सोचने के पैटर्न को बदलने और अधिक तर्कसंगत एवं सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करने में मदद करती है। इसके अलावा, छोटे और प्रबंधनीय कार्यों से शुरुआत करना आत्मविश्वास और गति बनाने में सहायक हो सकता है, बजाय इसके कि कोई व्यक्ति एक ही बार में बड़े और भारी भरकम कार्यों से जूझने की कोशिश करे। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना और एक सहायक कार्य वातावरण बनाना उस दबाव को कम करने में मदद कर सकता है, जो टाल-मटोल को ट्रिगर करता है। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीखता है, तो वह टाल-मटोल को एक मुकाबला करने की रणनीति के रूप में कम उपयोग करता है, जिससे उसकी उत्पादकता और मानसिक संतुलन में सुधार होता है। बड़े लक्ष्यों को छोटे और संभालने योग्य चरणों में बांटने से वे न केवल कम डरावने लगते हैं, बल्कि उनके पूरे होने की संभावना भी बढ़ जाती है। यह रणनीति एक कठिन चुनौती को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित कर देती है, जिससे पूरा सफर अधिक सुलभ लगता है। जब आप प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय अंतिम परिणाम के, तो आप प्रेरित रहते हैं और भारीपन महसूस करने की सामान्य समस्या से बच सकते हैं। सबसे पहले, अपने अंतिम लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और फिर पीछे मुड़कर देखें कि वहां तक पहुंचने के लिए किन किन चरणों की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है, तो आपके प्रारंभिक कदमों में अध्यायों का खाका तैयार करना या हर दिन एक निश्चित संख्या में शब्द लिखना शामिल हो सकता है। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने से आपका बड़ा उद्देश्य अधिक सुलभ लगता है। इसके बाद, खुद से पूछें, आज मैं ऐसा कौन सा सबसे छोटा कदम उठा सकता हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए। यह प्रश्न आपको रोजमर्रा के ऐसे छोटे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, जो प्रबंधनीय होते हैं और फिर भी आपके समग्र लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह इस सच्चाई को समझने के बारे में है कि छोटी छोटी क्रियाएं समय के साथ बड़े परिणाम ला सकती है। अपने प्रगति की निगरानी करने के लिए इन कार्यों की एक सूची बनाएं और उनकी प्राथमिकता निर्धारित करें। यह सूची केवल एक रोडमैप नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा टूल भी बनेगी जिससे आप अपनी उपलब्धियों पर नजर रख सकें और पूर्ण किए गए कार्यों को चिह्नित करके अपनी प्रगति का दृश्य प्रमाण पा सकें। इस प्रक्रिया में निरंतरता अत्यंत महत्वपूर्ण है।
आपके दैनिक या साप्ताहिक कार्य इतने छोटे होने चाहिए कि वे आपको थकाए नहीं, लेकिन पर्याप्त प्रभावी हो ताकि आप आगे बढ़ते रहें। यह संतुलन जरूरी है क्योंकि यह जलन, बर्नआउट को रोकता है और एक नियमित आदत विकसित करने में मदद करता है, जो आपको धीरे धीरे अपने बड़े लक्ष्य की ओर ले जाती है। जब आप अपनी सूची के कार्यों को पूरा करते जाएंगे, तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। यह आत्माश्वासन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह आपको आपके लक्ष्य की दिशा में और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। प्रत्येक पूर्ण हुआ कार्य एक सीढ़ी की तरह होता है, जो अगले चरण के लिए मजबूत नींव तैयार करता है। साथ ही, यह तरीका आपको अपने समय को प्रभावी रूप से प्रबंधित करने में भी मदद करता है। जब आप कार्यों को छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, तो आप प्रत्येक कार्य के लिए विशिष्ट समय निर्धारित कर सकते हैं, जिससे इन्हें अपने दैनिक कार्यक्रम में फिट करना आसान हो जाता है। याद रखें, बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की यात्रा कोई विशाल छलांग लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह निरंतर सही दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाने के बारे में है। यह तरीका न केवल आपको आपके लक्ष्य के करीब लाता है, बल्कि आपको धैर्य, दृढ़ता और सहनशीलता के मूल्य भी सिखाता है। जब आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं और हर छोटी जीत का जश्न मनाते हैं, तो आप अपनी पूरी यात्रा को सफलताओं की एक श्रृंखला में बदल देते हैं, जिससे अंततः आपके बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना निश्चित हो जाता है। अपने स्थान को व्यवस्थित करें ताकि मन साफ हो। आपके आसपास की हर चीज आपके मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है, और यह विशेष रूप से तब स्पष्ट होता है जब अव्यवस्था आपके ध्यान और सोचने की क्षमता को बाधित करती है। जिस तरह एक भरी हुई जगह में चलना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही एक अव्यवस्थित वातावरण में भी चीजों को संभालना चुनौतीपूर्ण बन जाता है। यह शारीरिक अव्यवस्था आपकी इंद्रियों को भ्रमित कर देती है, जिससे चीजों को खोजने या किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, जिससे तनाव और चिंता बढ़ सकती है। अव्यवस्था केवल बिखरी हुई चीजें नहीं होतीं, बल्कि यह आपके मानसिक बोझ का भी प्रतीक होती है। हर अनसुलझा कागज या अस्तव्यस्त दराज अधूरे विचारों और फैसलों को दर्शाती है, जिससे मानसिक रूप से भारीपन महसूस होता है। यही कारण है कि अपने स्थान को व्यवस्थित करने से मानसिक सुकून भी मिलता है। जब आप अपनी चीजों को छांटते और व्यवस्थित करते हैं, तो यह प्रक्रिया एक तरह की मानसिक सफाई भी होती है, जो आपके दिमाग को निर्णय लेने और कार्यों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में प्रशिक्षित करती है। व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। किसी एक कोने, शेल्फ या दराज से शुरू करें। जब आप चीजों को छांटें, तो उन्हें 3 श्रेणियों में बांटें: रखने योग्य, दान करने योग्य और फेंकने योग्य। यह विधि केवल भौतिक स्थान को ही साफ नहीं करती, बल्कि आपकी प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट करने में मदद करती है। जिन चीजों का आपने पिछले 1 साल से उपयोग नहीं किया है, उन्हें हटाने में संकोच न करें। इससे न केवल आपका परिवेश बल्कि आपका मानसिक परिदृश्य भी खुला और स्पष्ट महसूस होगा। जैसे जैसे आप अनावश्यक चीजों को हटाते जाते हैं और बाकी को व्यवस्थित करते हैं, आपको महसूस होगा कि आपका तनाव कम हो रहा है और आपका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ रही है। जब आपके आसपास की चीजें व्यवस्थित होती है, तो आपका मस्तिष्क अधिक आराम महसूस करता है और बेहतर तरीके से कार्य कर पाता है। यह मानसिक स्पष्टता आपकी उत्पादकता को बढ़ाती है और एक शांत एवं नियंत्रित मानसिक स्थिति को जन्म देती है। एक साफ सुथरा और सुव्यवस्थित वातावरण केवल आपके मूड को बेहतर बनाता है, बल्कि आपकी ऊर्जा के स्तर को भी बढ़ा सकता है। जब आपका परिवेश व्यवस्थित और सुंदर होता है, तो आप अधिक प्रसन्न और शांत महसूस करते हैं, जिससे जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण भी सकारात्मक बनता है। यदि आप नियमित रूप से अपने स्थान को सुव्यवस्थित बनाए रखते हैं, तो यह आपकी मानसिक भलाई और व्यक्तिगत उत्पादकता में निरंतर सुधार लाने में मदद करेगा। यह समझकर कि आपका आसपास का वातावरण आपके मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करता है, अव्यवस्था को हटाना केवल एक सफाई प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आत्म देखभाल की विधि बन जाता है। यह परिवर्तन न केवल आपके रहने की जगह को ताजगी देता है, बल्कि आपके मानसिक संसार को भी ऊर्जा से भर देता है। जब आप अपने वातावरण को अधिक व्यवस्थित और शांत बनाने का प्रयास करते हैं, तो आप अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों के प्रति जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता की भावना को मजबूत कर रहे होते हैं।
यह उभरती हुई जिम्मेदारी आत्मानुशासन को विकसित करने की मजबूत नींव बनाती है, जो दीर्घकालिक सफलता और व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए आवश्यक है। आत्मानुशासन बनाने की शुरुआत छोटे, स्पष्ट और प्रबंधनीय कार्यों से करनी चाहिए। ये कार्य वही होने चाहिए जो सीधे सीधे आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों से जुड़े हों। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य स्वास्थ्य सुधारना है, तो आपके दैनिक कार्यों में 30 मिनट का व्यायाम या स्वस्थ भोजन तैयार करना शामिल हो सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप हर दिन अपने बड़े लक्ष्य की दिशा में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। एक सुसंगत दिनचर्या बनाना आवश्यक है। यह न केवल आपके समय का सही प्रबंधन करता है, बल्कि आपके दिन के लिए एक लय भी तैयार करता है, जिससे अपने कार्यों पर टिके रहना और विचलनों से बचना आसान हो जाता है। आपकी दिनचर्या में सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि आराम और व्यक्तिगत गतिविधियों का समय भी शामिल होना चाहिए, ताकि जीवन का संतुलन बना रहे। याद रखें, लचीला रहना भी जरूरी है। जीवन अप्रत्याशित होता है, और बहुत कठोर दिनचर्या बनाना निराशा का कारण बन सकता है। यदि कोई अचानक आवश्यक कार्य आ जाता है, तो अपने कार्यक्रम में बदलाव करने की अनुमति दें। महत्वपूर्ण यह है कि आप स्थिर गति से आगे बढ़ते रहें। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना भी उतना ही आवश्यक है। हर छोटा हासिल किया गया लक्ष्य आपको आत्मानुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। चाहे वह आपके दिन भर के सभी कार्य पूरे करना हो या किसी कठिन कार्य को शुरू करना ही क्यों न हो, हर उपलब्धि महत्वपूर्ण है। यह भी जरूरी है कि आप खुद के प्रति दयालु रहें। आत्मानुशासन विकसित करना धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। यदि आप कभी असफल होते हैं, तो इसे हार मानने के रूप में न देखें, बल्कि एक सीखने के अवसर के रूप में अपनाएं। गलती को स्वीकार करें, उसके कारणों का विश्लेषण करें और फिर उसे सुधारने के लिए आगे बढ़ें। यदि आप निरंतर प्रयास और आत्मकृणा के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आत्मानुशासन धीरे धीरे आपके जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा। जब यह कौशल मजबूत हो जाता है, तो यह आपको पहले से अधिक प्रभावी ढंग से अपने सपनों की ओर ले जाने में मदद करता है, जिससे यह आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए एक शक्तिशाली सहयोगी बन जाता है। असफलता के डर को दूर करें और अपने विचारों को नया रूप दें। असफलता का डर एक आम लेकिन बहुत प्रभावशाली बाधा है, जो अक्सर लोगों को उनके सपनों को पूरा करने से रोक देता है। यह डर कई कारणों से पैदा होता है, जिनमें अवास्तविक अपेक्षाएं और संभावित नकारात्मक परिणामों को बढ़ा चढ़ाकर देखने की प्रवृत्ति शामिल है। इस डर को दूर करने का पहला कदम यह समझना है कि यह स्वाभाविक है। जब भी हम किसी नए और अनिश्चित कार्य की ओर बढ़ते हैं, तो डर का आना स्वाभाविक है। लेकिन हमें यह पहचानना होगा कि अक्सर हमारे दिमाग में जो सबसे बुरे परिणाम बनते हैं, वे वास्तविकता से बहुत दूर होते हैं। इस डर से निपटने के लिए अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। जब किसी बड़े लक्ष्य को छोटे कार्यों में विभाजित किया जाता है, तो वह कम भारी और अधिक सरल महसूस होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो पहले बाजार पर शोध करें, फिर व्यापार योजना बनाएं, बजाय इसके कि सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करें। इस प्रकार के छोटे छोटे कदम आपको आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेंगे। परिपूर्णता से बचें और प्रगति पर ध्यान दें। यदि आप हमेशा हर चीज को संपूर्ण बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। असफलता से डरने के बजाय सीखने और बढ़ने के अवसर पर ध्यान केंद्रित करें। हर सफल व्यक्ति ने जीवन में असफलताएं देखी है। फर्क बस इतना है कि वे अपने डर को अपने प्रयासों पर हावी नहीं होने देते। असफलता को अपनी क्षमताओं का प्रमाण नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानें। अगर आप इन रणनीतियों को लगातार अपनाएंगे, तो आप डर को अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने देंगे, बल्कि उसे अपने विकास का एक साधन बना सकेंगे। 2 मिनट नियम अपनाएं और कार्य करना शुरू करें। 2 मिनट नियम टाल-मटोल से बचने का एक प्रभावी तरीका है, जो छोटे कार्यों को तुरंत पूरा करने पर केंद्रित होता है। इस नियम का आधार सरल है। अगर कोई कार्य 2 मिनट या उससे कम समय में पूरा किया जा सकता है, तो उसे तुरंत कर लेना चाहिए। इस नियम की विशेषता इसकी सरलता में नहीं, बल्कि इसके मानसिक लाभ और उत्पन्न होने वाली गति में निहित है।
जब आप इस नियम को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो आप उन छोटे छोटे कार्यों को हटा देते हैं जो आपके दिमाग और कार्यसूची में अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं। ये कार्य कुछ भी हो सकते हैं, जैसे एक त्वरित ईमेल भेजना, कार्यस्थल को व्यवस्थित करना या किसी मीटिंग की योजना बनाना। आमतौर पर ये कार्य सरल होते हैं और ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इन्हें टालते रहने से मानसिक बोझ बढ़ता है और टाल-मटोल की प्रवृत्ति जन्म लेती है। 2 मिनट नियम की प्रभावशीलता इस बात में निहित है कि यह आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया को बदल देता है। किसी कार्य को करने या न करने पर विचार करने की बजाय आप तुरंत निर्णय लेते हैं और कार्य को पूरा करते हैं। यह योजना बनाने और प्राथमिकता तय करने में लगने वाली मानसिक ऊर्जा को बचाता है। जब आप इन छोटे कार्यों को पूरा करते हैं, तो आपको संतोष का अनुभव होता है, जिससे मस्तिष्क में डोपामाइन का स्राव होता है, जो आपको अच्छा महसूस कराता है और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। छोटे कार्यों को पूरा करने से आपके दिन की शुरुआत सकारात्मक रूप से होती है। यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जिससे आप धीरे धीरे अधिक जटिल कार्यों की ओर बढ़ने लगते हैं। जब आप लगातार 2 मिनट नियम का पालन करते हैं, तो आप आत्मविश्वास और करने की क्षमता विकसित करते हैं। इस नियम का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव आपकी समग्र उत्पादकता पर पड़ता है। छोटे कार्यों को नियमित रूप से निपटाने से आपका कार्यक्षेत्र और मस्तिष्क दोनों अव्यवस्था से मुक्त रहते हैं। यह स्पष्टता आपके ध्यान और दक्षता को बढ़ाती है, जिससे जटिल कार्यों पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। 2 मिनट नियम केवल समय प्रबंधन के बारे में नहीं है, बल्कि ऊर्जा और ध्यान प्रबंधन का भी एक तरीका है। यह आपको दिनभर के छोटे छोटे समय खंडों को पहचानने और उनका सही उपयोग करने में मदद करता है। यह नियम आपको कार्यों के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने और टाल-मटोल की प्रवृत्ति को कम करने में सहायता करता है। इसलिए, जब भी कोई कार्य सामने आए, खुद से पूछें, क्या इसे 2 मिनट या उससे कम समय में पूरा किया जा सकता है? यदि हाँ, तो तुरंत शुरू करें और देखें कि आपका दिन कितनी तेजी से बदलता है। ध्यान भटकाने वाले तत्वों को खत्म करें और केंद्रित रहें। जब आप 2 मिनट नियम को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे कार्य कैसे बड़े बदलाव ला सकते हैं। यह विधि आपको उन कार्यों को जल्दी समाप्त करने में मदद करती है, जो अन्यथा आपकी कार्यसूची में लंबे समय तक अटके रहते। लेकिन उत्पादकता को वास्तव में बढ़ाने के लिए ध्यान भटकाने वाले तत्वों को नियंत्रित करना भी आवश्यक है। ध्यान भटकने से बचने के लिए सबसे पहले यह पहचानना जरूरी है कि कौन कौन से कारक आपके काम में बाधा डालते हैं। इनमें डिजिटल सूचनाएं, ईमेल, सोशल मीडिया और कार्यस्थल पर बार बार होने वाले व्यवधान शामिल हो सकते हैं। एक बार जब आप इन कारकों को पहचान लेते हैं, तो उन्हें नियंत्रित करने की प्रभावी रणनीति बनाई जा सकती है। सोशल मीडिया का प्रबंधन करें। आज के दौर में सोशल मीडिया ध्यान भटकाने का एक बड़ा कारण बन गया है। इसे नियंत्रित करने के लिए अपने दिन में विशेष समय निर्धारित करें, जैसे कि ब्रेक के दौरान या किसी बड़े कार्य को पूरा करने के बाद। इससे ध्यान भंग करने वाली गतिविधियां एक सीमित समय में समाहित हो जाएंगी और पूरे दिन आपका ध्यान नहीं भटकाएंगी। ईमेल व्यवधान को नियंत्रित करें। लगातार ईमेल चेक करना आपकी उत्पादकता को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बजाय अपने ईमेल जांचने के लिए निश्चित समय निर्धारित करें, जैसे सुबह, दोपहर के भोजन के बाद और कार्य दिवस समाप्त होने से पहले। यह तरीका न केवल ध्यान भंग होने से बचाता है, बल्कि ऊर्जा के बेहतर प्रबंधन में भी मदद करता है। पर्यावरणीय व्यवधानों को कम करें। अगर आप कार्यस्थल पर हैं, तो एक शांत जगह खोजें जहां आप बिना किसी बाधा के काम कर सकें। यदि कार्यस्थल में बहुत अधिक शोर है, तो शोर रहित हेडफोन उपयोग करना एक प्रभावी समाधान हो सकता है। साथ ही, सहकर्मियों को संकेत देना कि आप गहरे ध्यान की स्थिति में हैं, भी मददगार हो सकता है। बैठकों को सीमित करें। अत्यधिक बैठकें कार्यक्षमता को बाधित कर सकती है। यदि संभव हो, तो एक नो मीटिंग डे निर्धारित करें, जिससे एक पूरा दिन गहन कार्य के लिए सुरक्षित रहे। यह न केवल आपको बल्कि आपकी पूरी टीम को अधिक कुशलता से कार्य करने में मदद कर सकता है। डिजिटल वातावरण को व्यवस्थित करें।
अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर अनावश्यक सूचनाएं बंद करें। ऐसी एप्लीकेशन का उपयोग करें जो कार्य समय के दौरान ध्यान भटकाने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक कर सकें। इससे आपके डिजिटल कार्यक्षेत्र को उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। जबकि 2 मिनट नियम टालमटोल को कम करने में सहायक है। ध्यान भंग करने वाले कारकों को नियंत्रित करना लगातार प्रगति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जब आप व्यवधानों को कम करने के लिए एक सुव्यवस्थित योजना बनाते हैं, तो आप खुद को अधिक केंद्रित, उत्पादक और प्रभावी कार्यशीलता की ओर बढ़ते हुए पाएंगे। कार्यों की प्राथमिकता तय करने के लिए आइजनहावर मैट्रिक्स अपनाएं। आइजनहावर मैट्रिक्स, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर द्वारा विकसित किया गया था, कार्य प्रबंधन और उत्पादकता बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। यह मैट्रिक्स कार्यों को उनकी तत्कालता और महत्व के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित करता है, जिससे आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से प्राथमिकता दे सकते हैं। अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण कार्य, ये वे कार्य होते हैं जिन्हें तुरंत पूरा करना आवश्यक होता है, क्योंकि इनका आपकी सफलता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी रिपोर्ट को जमा करना या किसी आपातकालीन स्थिति को संभालना। महत्वपूर्ण लेकिन तत्काल नहीं। ये कार्य आपकी दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इन्हें तुरंत करने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए, रणनीतिक योजना बनाना, संबंध निर्माण या व्यक्तिगत विकास गतिविधियां। इन्हें नियमित रूप से समय देकर पूरा करना आवश्यक है, ताकि वे बाद में अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण श्रेणी में न आ जाए। अत्यावश्यक लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, ये वे कार्य होते हैं जो जल्दी पूरे करने पड़ते हैं, लेकिन आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए बहुत अधिक मूल्यवान नहीं होते। उदाहरण के लिए, कुछ ईमेल या फ़ोन कॉल जो महत्वपूर्ण नहीं है। इन कार्यों को दूसरों को सौंपना, डेलीगेट करना बेहतर होता है, जिससे आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। न तो अत्यावश्यक, नहीं महत्वपूर्ण। ये वे कार्य होते हैं जो आपकी उत्पादकता को बाधित करते हैं और अनावश्यक होते हैं, जैसे बिना उद्देश्य के इंटरनेट ब्राउजिंग करना या अनावश्यक बैठकों में समय व्यर्थ करना। इन कार्यों को कम से कम करने का प्रयास करें, ताकि आपका ध्यान और ऊर्जा अधिक सार्थक कार्यों में लग सके। आइजनहावर मैट्रिक्स को अपनाकर आप अपने समय का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, अनावश्यक कार्यों में समय व्यर्थ करने से बच सकते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में तेजी से प्रगति कर सकते हैं। पोमोडोरो तकनीक से उत्पादकता बढ़ाए। जैसे जैसे आप अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान केंद्रित करने और प्रेरित रहने में कमी आना सामान्य है। हालांकि, ये चुनौतियां आपकी उत्पादकता को बाधित नहीं कर सकती यदि आप पोमोडोरो तकनीक को अपनाते हैं। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जो एकाग्रता और प्रेरणा को बढ़ाने में मदद करता है। पोमोडोरो तकनीक का सार इसके संरचित समय निर्धारण में है। सबसे पहले, एक टाइमर को 25 मिनट के लिए सेट करें और इस अवधि के दौरान पूरी तरह से कार्य पर ध्यान केंद्रित करें, बिना किसी रुकावट के। यह छोटी समयावधि महत्वपूर्ण है। यह पर्याप्त लंबी होती है ताकि आप कुछ सार्थक कर सके और इतनी छोटी होती है कि आपका ध्यान केंद्रित बना रहे। इस निर्बाध कार्य को पोमोडोरो कहा जाता है, जिसका नाम उस टमाटर के आकार की किचन टाइमर से लिया गया है जिसे इसके आविष्कारक फ्रांसेस्को सिरिल्लो ने अपनी पढ़ाई के दौरान उपयोग किया था। प्रत्येक पोमोडोरो के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। यह ब्रेक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके दिमाग को आराम देता है और मानसिक थकान को कम करता है। इस समय के दौरान कोई गैरकार्य गतिविधि करें, जैसे स्ट्रेचिंग करना, टहलना या कंप्यूटर स्क्रीन से दूर रहना। ये छोटे ब्रेक आपके दिमाग को तरोताजा रखते हैं, जिससे उत्पादकता और रचनात्मकता बनी रहती है। इस चक्र को अपने कार्य सत्र के दौरान दोहराएं। आमतौर पर 4 पोमोडोरो पूरे करने के बाद 15 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक लें। ये लंबे ब्रेक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे आपकी ऊर्जा को पुनः स्थापित करने में मदद करते हैं, जिससे आप पूरे दिन उत्पादक बने रह सकते हैं। इसके अलावा, मानसिक रूप से कार्य से अलग होने का समय मिलने से जटिल समस्याओं को हल करने या नए विचार उत्पन्न करने में सहायता मिलती है। पोमोडोरो तकनीक आपके कार्य प्रवाह को प्रबंधनीय हिस्सों में विभाजित कर देती है, जिससे बड़े या जटिल कार्य भी अधिक सुलभ लगते हैं।
इसके अतिरिक्त नियमित ब्रेक लेने से आप थकान से बचते हैं और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रख सकते हैं। इस तकनीक को अपनाने से न केवल आपकी कार्यक्षमता में सुधार होगा बल्कि आपके कार्य संतोष में भी वृद्धि होगी। यह समय प्रबंधन के लिए एक अनुशासित लेकिन लचीली कार्यशैली को प्रोत्साहित करती है, जिससे आप लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे जीत का जश्न मनाकर प्रेरित रहें। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं तो अक्सर लोग सिर्फ प्रमुख मील के पत्थर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि छोटे छोटे उपलब्धियों का जश्न मनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये छोटे कदम आपकी प्रेरणा बनाए रखने और चुनौतीपूर्ण समय में आत्मविश्वास देने में मदद करते हैं। छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाना सिर्फ खुद को शाबाशी देने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक रणनीति है जो सकारात्मक मनोविज्ञान पर आधारित है। यह दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि आपकी प्रगति कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसे मान्यता देना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक किताब लिखने की योजना बना रहे हैं, तो एक अध्याय पूरा करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस तरह की छोटी सफलताओं को स्वीकार करने से आपका उत्साह बना रहता है और अगला चरण आसान लगता है। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना आत्म देखभाल का एक रूप भी हो सकता है। खुद को अपने पसंदीदा भोजन, एक फिल्म देखने या एक छोटे से अवकाश के साथ पुरस्कृत करना आपके मन और शरीर को फिर से ऊर्जावान कर सकता है। ये पुरस्कार आपको याद दिलाते हैं कि आपने कितनी मेहनत की है और क्यों की है। इसके अलावा यह आपको अपने प्रयासों पर चिंतन करने और आगे की रणनीति बनाने का अवसर भी देता है। अपने प्रगति को अपने दोस्तों या समर्थन समुदाय के साथ साझा करना भी फायदेमंद हो सकता है। उनके द्वारा दी गई बधाइयाँ और प्रतिक्रिया आपकी उपलब्धियों की अनुभूति को बढ़ा सकती है और आपके सामाजिक संबंधों को मजबूत कर सकती है। जब दूसरे लोग आपकी मेहनत को स्वीकार करते हैं, तो यह आपको और अधिक प्रेरित करता है। छोटी जीत को स्वीकार करने की आदत विकसित करने से एक सकारात्मक मानसिकता बनती है, जो आपकी वृद्धि और संभावनाओं पर केंद्रित होती है। यह दृष्टिकोण आपको अधिक धैर्यवान और आत्मविश्वासी बनाता है। छोटे छोटे कदमों को पहचानकर आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए यात्रा को अधिक आनंदमय और टिकाऊ बना सकते हैं। इसलिए अपने सपनों की ओर बढ़ते समय छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाना न भूलें। ये छोटे छोटे पल न केवल आपको आगे बढ़ाते हैं, बल्कि आपकी पूरी यात्रा को और अधिक संतोषजनक बनाते हैं। एक प्रभावी सुबह की दिनचर्या बनाकर उत्पादक दिन की शुरुआत करें। सुबह की दिनचर्या केवल जागने और दिन की शुरुआत करने के बारे में नहीं है। यह खुद को सफलता के लिए व्यवस्थित और सोच समझकर तैयार करने के बारे में है। यदि आप अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्राथमिकताओं के अनुरूप एक दिनचर्या बनाते हैं, तो यह न केवल आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है, बल्कि आपके समग्र कल्याण में भी सुधार करता है। सुबह जागने के तुरंत बाद फ़ोन या ईमेल चेक करने के बजाय खुद को दिन की शुरुआत के लिए मानसिक रूप से तैयार करने का समय दें। कुछ मिनटों का ध्यान, मेडिटेशन लेना फ़ायदेमंद हो सकता है। यह समय केवल 5 से 10 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन यह तनाव को कम करने और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने में मदद करता है। ध्यान आपको मानसिक रूप से केंद्रित करने में सहायता करता है, जिससे आप दिन के कार्यों को शांत और स्पष्ट दिमाग से निपटा सकते हैं। ध्यान के बाद शारीरिक गतिविधि में शामिल होना भी महत्वपूर्ण है। चाहे वह तेज चलना हो, योग करना हो या कोई व्यायाम, यह शरीर को ऊर्जावान और दिमाग को तेज बनाता है। व्यायाम के दौरान एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज होते हैं, जो आपको खुश और ऊर्जावान महसूस कराते हैं। यह न केवल आपके शरीर को सक्रिय करता है, बल्कि मानसिक रूप से भी आपको दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। शरीर को ऊर्जावान करने के बाद पोषण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ नाश्ता आपके शरीर और मस्तिष्क को आवश्यक पोषण प्रदान करता है, जिससे आपकी ऊर्जा पूरे दिन बनी रहती है। फाइबर, प्रोटीन और स्वस्थ वसा से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें, जैसे दलिया, मेवे, ताजे फल या एक हेल्दी स्मूदी। सुबह जल्दी उठने की आदत विकसित करने से आपको अपने दिन की योजना बनाने के लिए अतिरिक्त समय मिलता है। जब आप दिन की शुरुआत में अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर लेते हैं,
तो दिन भर आपका ध्यान केंद्रित और व्यवस्थित बना रहता है। यह अभ्यास आपको अपनी दीर्घकालिक योजनाओं के अनुरूप कार्य करने में मदद करता है और समय प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाता है। एक अनुशासित सुबह की दिनचर्या अपनाने से आपका दिमाग यह संकेत प्राप्त करता है कि यह उच्च प्रदर्शन मोड में जाने का समय है। यह केवल आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता नहीं करता, बल्कि पूरे दिन को संतुलित और आनंददायक बनाता है। समय के साथ यह आदत आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूर्णता को छोड़ें और प्रगति को अपनाएं। पूर्णता को छोड़ना आपको अतिविचार और टाल-मटोल से मुक्त करता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठा सकते हैं। अक्सर पूर्णता की चाहत लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है, क्योंकि वे योजना के चरण में ही अटके रह जाते हैं, डरते हुए कि कुछ भी त्रुटिपूर्ण न हो जाए। लेकिन अपूर्णता को अपनाना व्यक्तिगत विकास और सफलता की कुंजी है। जब आप किसी कार्य को त्रुटिहीन रूप से पूरा करने के लिए अत्यधिक प्रयास करते हैं, तो आप अनावश्यक निराशा और हताशा का सामना करते हैं। पूर्णता एक अप्राप्य आदर्श है, जो रचनात्मकता और गति को बाधित कर सकता है। यह समझना आवश्यक है कि गलतियां सामान्य हैं और वे सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक त्रुटि आपको सुधार और विकास का एक नया अवसर देती है। प्रगति, न कि पूर्णता, का दृष्टिकोण अपनाएं। यह दर्शन इस बात पर जोर देता है कि चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आएं, आगे बढ़ना आवश्यक है। आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास भी मूल्यवान हैं। कार्य करने और आवश्यकतानुसार समायोजन करने की मानसिकता को अपनाना उस अनिश्चित, सही क्षण की प्रतीक्षा करने से कहीं अधिक प्रभावी होता है। बड़े कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटें ताकि वे अधिक व्यावहारिक और प्रबंधनीय लगें। इससे उन पर काम करने का दबाव कम होगा और पूर्णता की आवश्यकता भी महसूस नहीं होगी। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं, तो संपूर्ण परियोजना को एक साथ आदर्श बनाने की बजाय पहले उसके एक हिस्से को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आसपास एक ऐसा वातावरण बनाएं जो प्रयास को महत्व दे, न कि केवल परिणाम को। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया की सराहना करते हैं, न कि वे जो हर छोटी गलती पर आलोचना करते हैं। यह समर्थन प्रणाली आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और आपको नए तरीकों को आजमाने और जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने की सराहना करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह अभ्यास आपको उत्साहित रखता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब आप अपने छोटे प्रयासों को मान्यता देते हैं, तो यह आपको याद दिलाता है कि आप लगातार प्रगति कर रहे हैं और यह प्रगति ही अंततः बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाती है। जब आप पूर्णता की जगह प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप स्वयं को स्वतंत्र महसूस करते हैं और कार्य करने की अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। पहली बार में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन समय के साथ आप अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें सुधार सकते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल आपको आपके लक्ष्यों के करीब लाता है, बल्कि आपके व्यक्तिगत विकास की यात्रा को और भी समृद्ध बनाता है। चुनौतियों का सामना करने के लिए विकासशील मानसिकता विकसित करें। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो यह आवश्यक है कि आप उन चुनौतियों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें, जिनका सामना आपको इस यात्रा में करना पड़ेगा। कठिनाइयाँ, असफलताएं और आत्मसंदेह के क्षण केवल संभावित नहीं हैं, बल्कि किसी भी महत्वपूर्ण प्रयास का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ऐसे समय में आपका मानसिक दृष्टिकोण आपकी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। यदि आपकी मानसिकता स्थिर है, तो आप यह मान सकते हैं कि आपकी क्षमताएं निश्चित और अपरिवर्तनीय हैं। यह दृष्टिकोण आपको चुनौतियों से दूर भागने और असफलता को व्यक्तिगत कमजोरी के रूप में देखने के लिए प्रेरित कर सकता है। इससे ऐसा लग सकता है कि आप अपनी क्षमता से आगे नहीं बढ़ सकते और आप प्रयास करने से भी बच सकते हैं। हालांकि, यदि आप एक विकासशील मानसिकता अपनाते हैं, तो यह आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकता है। इस मानसिकता में आप चुनौतियों को अपने विकास के अवसरों के रूप में देखते हैं। असफलताएं केवल अपरिहार्य नहीं होतीं, बल्कि वे आपके सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है।
प्रत्येक बाधा को आप अपने कौशल को सुधारने और अपनी रणनीतियों को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में देखने लगते हैं। इस दृष्टिकोण को अपनाने से आपको धैर्य और लचीलापन विकसित करने में मदद मिलती है। जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो इसे एक रुकावट की तरह देखने के बजाय इसे अपने कौशल को सुधारने का एक तरीका मानें। इस मानसिकता से आप समझते हैं कि कोई भी चुनौती आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत और अधिक कुशल बनाने के लिए आती है। एक विकासशील मानसिकता रचनात्मकता को भी बढ़ावा देती है। यह आपको नए समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। जब आप असफलता से डरना छोड़ देते हैं तो आप प्रयोग करने और नए तरीकों को आजमाने के लिए अधिक स्वतंत्र महसूस करते हैं। इस तरह के नवाचार और अनुकूलनशीलता ही सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण पहलू नकारात्मक आत्मचर्चा को सकारात्मक संवाद में बदलना है। जब आप खुद की आलोचना करने के बजाय आत्मप्रेरणा के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास और समर्पण को बढ़ाता है। इसके बजाय कि आप खुद को यह कहें कि मैं यह नहीं कर सकता, इसे बदलकर कहें मैं इसे सीख सकता हूँ। छोटी जीत का जश्न मनाना भी महत्वपूर्ण है। यह अभ्यास आपको प्रेरित रखता है और आपकी उपलब्धियों की सराहना करने में मदद करता है। छोटी सफलताएं बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाती है और जब आप उन पर ध्यान देते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप निरंतर प्रगति कर रहे हैं। जब आप एक विकासशील मानसिकता को अपनाते हैं तो यह आपकी पूरी जीवन यात्रा को बदल सकती है। जो चीजें कभी असंभव लगती थीं, वे अब संभावनाओं में बदल जाती है। चुनौतियां अब आपके रास्ते में बाधाएं नहीं, बल्कि आपको सफलता की ओर ले जाने वाली सीढ़ियां बन जाती है। छोटे कदमों से गति बनाएं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की यात्रा में छोटे और प्रबंधनीय कदमों से शुरुआत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्सर बड़े बदलाव लाने या विशाल कार्यों को एक साथ पूरा करने का विचार डराने वाला हो सकता है, जिससे टाल-मटोल की प्रवृत्ति जन्म ले सकती है। लेकिन यदि आप अपने लक्ष्यों को छोटे-छोटे, प्राप्त करने योग्य कार्यों में विभाजित करते हैं, तो आप बिना बोझ महसूस किए अपनी गति बनाए रख सकते हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए सफलता की परिभाषा को रोजमर्रा के संदर्भ में पुनः निर्धारित करना आवश्यक है। किसी दूरस्थ बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन कार्यों पर ध्यान दें जो आप आज पूरा कर सकते हैं और जो आपको आपके अंतिम लक्ष्य के करीब ले जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई नया कौशल सीख रहे हैं तो रोजाना केवल 15 मिनट अभ्यास करने से भी प्रगति होगी। इसी तरह, यदि आप अपनी उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं तो अपने कार्यस्थल को व्यवस्थित करने जैसे छोटे कदमों से शुरुआत करें। इन छोटे छोटे प्रयासों का संचय एक बड़ी उपलब्धि की अनुभूति कराता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह दृष्टिकोण निरंतर प्रगति को सुनिश्चित करता है। प्रत्येक छोटे कार्य को पूरा करना अगले कार्य के लिए मंच तैयार करता है, जिससे एक श्रृंखला बन जाती है जो अंततः बड़े लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में मदद करती है। यह प्रक्रिया न केवल कम डरावनी लगती है, बल्कि आपको लगातार प्रेरित भी रखती है, क्योंकि आप बार बार ठोस परिणाम देख पाते हैं। यह रणनीति आपके ध्यान और एकाग्रता को भी बेहतर बनाती है। जब आप विशिष्ट और प्रबंधनीय कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उन गैरजरूरी चीजों से बच सकते हैं जो आपको भटकाने का काम कर सकती है। यह स्पष्टता आपको अपने समय और संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सहायता करती है, जिससे आपकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करने का एक और लाभ यह है कि यह अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देता है। यदि आप किसी बड़े कार्य को एक साथ पूरा करने की कोशिश करते हैं और कोई बाधा आती है, तो वह बहुत बड़ी लग सकती है। लेकिन जब आप छोटे भागों में काम करते हैं, तो किसी भी बदलाव को आसानी से समायोजित किया जा सकता है। यह लचीलापन आपको आवश्यकतानुसार अपनी रणनीतियों को समायोजित करने और अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में बने रहने में मदद करता है। छोटे कदमों की शक्ति अत्यंत प्रभावशाली होती है। वे आपको गति बनाए रखने, ध्यान केंद्रित करने, अनुकूलनशीलता विकसित करने और निरंतर प्रगति करने में सक्षम बनाते हैं। इस दृष्टिकोण को अपनाकर आप देखेंगे कि जो लक्ष्य कभी दूर की कौड़ी लगते थे, वे अब सुलभ और प्राप्त करने योग्य प्रतीत होते हैं। तो
आज ही पहला छोटा कदम उठाए और देखें कि कैसे हर अगला कदम आपको अपने लक्ष्य की ओर और अधिक प्रेरित करता है। अपने टालमटोल करने के कारणों को पहचानें और उन्हें दूर करें। टालमटोल के कारणों को पहचानना और उन्हें दूर करना आपकी उत्पादकता को बढ़ाने और आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सबसे पहले यह स्वीकार करना आवश्यक है कि यदि आप गति में हैं, तो यह आपके लिए एक अच्छी शुरुआत है। अगला कदम यह समझना होगा कि आप किन परिस्थितियों में कार्यों को टालते हैं और ऐसा करने के पीछे क्या कारण होते हैं। टालमटोल के सामान्य कारणों में असफलता का डर, पूर्णता की चाहत या प्रेरणा की कमी शामिल हो सकते हैं। इन्हें दूर करने के लिए आत्म-मूल्यांकन बहुत आवश्यक है। अपने पिछले अनुभवों को देखें और उन क्षणों को याद करें जब आपने कोई कार्य टाल दिया था। उन क्षणों में आप क्या सोच रहे थे और कैसा महसूस कर रहे थे? क्या आपको कार्य बहुत बड़ा और कठिन लग रहा था? क्या आपको अपने कौशल पर संदेह था? इन पैटर्न्स को पहचानना टालमटोल को रोकने की दिशा में पहला कदम है। एक बार जब आप अपने टालमटोल के कारणों को पहचान लेते हैं, तो अगला कदम उनसे निपटने के लिए उपयुक्त रणनीतियां विकसित करना होता है। यदि किसी बड़े कार्य का विचार आपको डराता है, तो उसे छोटे-छोटे और अधिक प्रबंधनीय हिस्सों में बांट दें। यह न केवल कार्य को आसान बनाता है, बल्कि हर छोटे भाग को पूरा करने के बाद आपको उपलब्धि की अनुभूति होती है, जिससे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। एक उत्पादक वातावरण बनाना भी आवश्यक है। अपने कार्यस्थल को व्यवस्थित करें ताकि व्याकुलता कम हो। आप पोमोडोरो तकनीक जैसी विधियां अपना सकते हैं, जिसमें छोटे अंतरालों में कार्य करने और छोटे-छोटे ब्रेक लेने का सिद्धांत अपनाया जाता है। इससे ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है और कार्य कम भारी लगता है। यदि पूर्णता की चाहत आपकी टालमटोल की वजह है, तो अपनी सोच को पूर्णता से प्रगति की ओर ले जाएं। याद रखें कि गलतियां सीखने और बढ़ने का एक हिस्सा है। उत्कृष्टता की ओर बढ़ना संभव है, लेकिन पूर्णता की कोशिश करना अक्सर हमें जकड़ कर रख देता है। इसलिए पूर्णता की बजाय सुधार और निरंतर प्रयास को प्राथमिकता दें। अपने प्रयासों के लिए स्वयं को पुरस्कृत करना भी प्रभावी होता है। जब भी आप कोई कार्य पूरा करें, अपने लिए कोई छोटा सा इनाम तय करें। चाहे वह एक कप पसंदीदा चाय हो, कुछ मिनट का विश्राम या कोई पसंदीदा शो का एपिसोड देखना। यह सकारात्मक प्रेरणा आपको कार्य पूरा करने के लिए और अधिक प्रेरित करेगी। धैर्य और निरंतरता आवश्यक है। आदतों को बदलने में समय लगता है, इसलिए जब आप स्वयं को सुधारने की प्रक्रिया में हों, तो धैर्य बनाए रखें। धीरे-धीरे आपके द्वारा किए गए छोटे-छोटे परिवर्तन बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाएंगे। जब आप अपने टालमटोल के कारणों को पहचानकर उन पर काबू पाने की दिशा में काम करते हैं, तो आप न केवल अपने कार्यों में प्रगति करते हैं, बल्कि व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से भी विकसित होते हैं। अपने सपनों को साकार करना एक गतिशील और अक्सर सीधी रेखा में न चलने वाली यात्रा होती है। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते समय यह स्वीकार करना आवश्यक है कि असफलताएं इस प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने की कुंजी उनके लिए पहले से तैयारी करने और एक ठोस योजना बनाने में है। यह न केवल आपकी सहनशक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि आपको अपने सपनों की दिशा में निरंतर प्रगति बनाए रखने में भी मदद करेगा। संभावित बाधाओं की पहचान करें। सबसे पहले उन संभावित रोड ब्लॉक्स, बाधाओं को पहचानें जो आपकी यात्रा में रुकावट बन सकते हैं। ये व्यक्तिगत चुनौतियां हो सकती है, जैसे प्रेरणा में उतार-चढ़ाव या समय प्रबंधन की समस्याएं, या बाहरी कारक जैसे आर्थिक परिवर्तन या आपके पेशेवर माहौल में बदलाव। पहले से इन बाधाओं को समझ लेने से आप उन्हें अप्रत्याशित रूप से सामने आने देने के बजाय उनके लिए एक प्रभावी रणनीति बना सकते हैं। बैकअप प्लान, वैकल्पिक योजना तैयार करें। एक बार जब आप संभावित असफलताओं को पहचान लेते हैं, तो प्रत्येक बाधा के लिए एक बैकअप योजना विकसित करें। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगता है कि प्रेरणा में कमी आ सकती है, तो एक मेंटर या कोच के साथ नियमित रूप से चर्चा करने की योजना बनाएं, ताकि आपको प्रेरित रहने में मदद मिले। इसी तरह, यदि कोई बाहरी परिस्थिति, जैसे बाजार की अस्थिरता, आपके व्यवसाय को प्रभावित कर सकती है, तो एक वित्तीय सुरक्षा कवच या एक लचीला व्यापार मॉडल रखना फायदेमंद हो सकता है।
अपने मजबूत और कमजोर पक्षों को समझें। इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए अपने लक्ष्य, कार्य करने के माहौल और अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं की गहरी समझ आवश्यक है। जब आप खुद को बेहतर समझते हैं, तो आप चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं। इसके अलावा, इस तैयारी से आपको आत्मविश्वास और नियंत्रण की भावना प्राप्त होती है, जिससे आप कठिन परिस्थितियों में भी संयम और धैर्य बनाए रख सकते हैं। असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असफलताओं को केवल बाधा न समझें, बल्कि उन्हें सीखने और विकास के अवसर के रूप में देखें। यह मानसिकता परिवर्तन आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है और आपको अधिक सकारात्मक और समाधानोन्मुख बना सकता है। जब आप किसी असफलता का सामना करें, तो खुद से पूछें, इस स्थिति से मैं क्या सीख सकता हूँ? यह आत्मचिंतन आपकी रणनीतियों को और अधिक प्रभावी बना सकता है और आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में और तेजी से बढ़ने में मदद कर सकता है। सही मानसिकता और रणनीति से आप असफलताओं को न केवल पार कर सकते हैं, बल्कि उनसे मजबूत और अधिक कुशल भी बन सकते हैं। दीर्घकालिक सफलता के लिए प्रेरणा बनाए रखें। दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार प्रेरित रहना अत्यंत आवश्यक है। अक्सर लोग शुरुआत में जोश के साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी प्रेरणा कम होने लगती है। चूंकि आपने अपनी यात्रा में सराहनीय प्रगति की है, इसलिए अब इस गति को बनाए रखना पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। प्रेरणा बनाए रखने का एक प्रभावी तरीका यह है कि आप अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को पहचानें और उनका जश्न मनाएं। हर छोटे कदम को सराहना दें, चाहे वह कितना भी मामूली क्यों न लगे। यह प्रक्रिया आपको आपकी क्षमताओं की याद दिलाती है और मानसिक रूप से प्रेरित रखती है, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। स्पष्ट और व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारित करें। सटीक, मापने योग्य और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य तय करना भी प्रेरणा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। ये लक्ष्य एक रोड मैप, मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करते हैं, जो आपके प्रयासों को दिशा देते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे अल्पकालिक उद्देश्यों और दीर्घकालिक आकांक्षाओं में विभाजित करते हैं, तो आप एक सीढ़ी का निर्माण करते हैं, जिस पर चढ़ना आसान हो जाता है। हर छोटे कार्य की पूर्ति आपको बड़ी सफलता की ओर एक कदम और आगे ले जाती है। एक मजबूत दिनचर्या बनाएं। प्रेरणा बनाए रखने के लिए एक संगठित दिनचर्या बनाना आवश्यक है। एक अच्छी दिनचर्या यह सुनिश्चित करती है कि आप क्या करने जा रहे हैं और कब करेंगे, जिससे अनिश्चितता कम होती है। एक बार जब आपके कार्य आदत का रूप ले लेते हैं, तो निरंतरता सफलता की ओर ले जाती है। जवाबदेही सुनिश्चित करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्वयं लें। आप अपने प्रगति की नियमित समीक्षा कर सकते हैं या अपने लक्ष्यों को किसी मेंटर, मित्र या सहयोगी के साथ साझा कर सकते हैं, जो आपको प्रेरित रखने में मदद करेगा और निर्माणात्मक सुझाव देगा। असफलताओं को सकारात्मक रूप से लें। यह समझना जरूरी है कि चुनौतियां और असफलताएं अपरिहार्य हैं, लेकिन ये सीखने और सुधारने के अवसर भी है। असफलताओं को निराशा का कारण बनाने के बजाय उन्हें अपने सुधार और प्रगति का हिस्सा मानें। जब आप अपनी उपलब्धियों को पहचानते हैं, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं, एक उत्पादक दिनचर्या अपनाते हैं और सकारात्मक मानसिकता रखते हैं, तो आप न केवल अपने सपनों की ओर बढ़ रहे होते हैं, बल्कि उन्हें जी भी रहे होते हैं। टालमटोल से बचें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। अब जब आपने एक ठोस प्रगति कर ली है, तो टालमटोल सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। यह सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली बाधा है, जो सबसे अच्छे इरादों को भी विफल कर सकती है। इसलिए सतर्क रहना आवश्यक है और हर कदम पर इसे हराने के लिए तैयार रहना होगा। अगले 7 दिन निर्णायक होंगे। ये सिर्फ एक और सप्ताह नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण समय अवधि है, जो आपकी इच्छाशक्ति की परीक्षा लेगा। यह एक अवसर है नई आदतें स्थापित करने का, जो आपको आगे ले जाएगी, या पुरानी, अप्रभावी आदतों में लौटने का। यह आप पर निर्भर है कि आप इस अवधि का उपयोग अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए करेंगे या फिर टालमटोल को वापस हावी होने देंगे। टालमटोल से बचने के लिए
अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे और प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करें, ताकि वे कम भारी महसूस हों और आपको स्पष्ट दिशा मिले। एक सख्त समय सारणी बनाएं, जिसमें हर दिन के कार्यों का सही निर्धारण हो। अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए योजनाकार